सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं भारत रत्न से संबंधित सारी विषय वस्तु पर चर्चा कर रहा हूं। आइए पहले भारत रत्न से पहले हम अन्य देशों के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उस पर चर्चा करते हुए तब भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर चर्चा करेंगे जो भारत रत्न कहलाता है। अभी हम अन्य देशों की चर्चा करेंगे। प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन कौन से हैं, और उसकी सबसे प्रथम में मैं अमेरिका का चर्चा कर रहा हूं। अमेरिका में द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कनाडा में ऑर्डर ऑफ द कनाडा है। जापान में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन है। वैसे भी जापान को राइजिंग सन कहा जाता है, उगते हुए सूर्य के देश के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन है। ब्रिटेन में द ऑर्डर ऑफ द मेरिट है। मैक्सिको में द ऑर्डर ऑफ द एस्टेक ईगल है। उसी तरह से बेल्जियम है, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लियोपोल्ड द्वितीय है। फ्रांस में पाम एकेडमिक्स है। मैं थोड़ा सा याद करने के ध्यान से आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ कनाडा, उसी तरह जो कनाडा का है। फिर जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन और द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर दो ये ऑर्डर है, कनाडा और जापान का। ब्रिटेन में द ऑर्डर लग गया है। मैक्सिको में द ऑर्डर ऑफ एस्टेक ईगल है। तो यह जो है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ लियोपोल्ड टू माने द्वितीय जिसको कहा जाता है, बेल्जियम का है। तो यह ऑर्डर का जो स्तर है उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको कम से कम कनाडा, जापान, ब्रिटेन और मैक्सिको और बेल्जियम को याद हो जाएगा। फ्रांस एक अलग नाम है, पाम एकेडमिक्स, इसको ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा भारतीय संदर्भ में भी चर्चा कर दे रहा हूं कि जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रखर योद्धा क्रांतिकारी आपको रास बिहारी बोस थे, उनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन की उपाधि से जापान सरकार इनको सम्मानित किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह निश्चित ही यूपीएससी अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन जो 9 पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। रास बिहारी बोस जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किए थे और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आईएनए की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे और पॉलिटिकल जितना एडवाइजर का काम इन्होंने किया था, क्योंकि जापान में ये पूर्व से रह रहे थे, तो इनको ध्यान रखेंगे। यह ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन भारत के एक ही व्यक्ति को अभी तक मिला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने चर्चा कर दिया। इससे पहले मैं थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूं। अमेरिका के द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, कनाडा के ऑर्डर ऑफ कनाडा और जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तीनों तीन देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान एक व्यक्ति को मिला है। वह व्यक्ति जो है आपको कहलाता है डेनिस रिची कहलाते हैं। डेनिस रिची कंप्यूटर के प्रखर प्रणेता रहे हैं और वह जो है सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किए हुए हैं और यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने दिया है। और अमेरिका में जितने भी महत्वपूर्ण कंप्यूटर से संबंधित इंस्टीट्यूशन संस्थान थे, उन सारे जगहों से जब कभी भी आमंत्रण आता था वह वहां जा करके बच्चों के साथ रहते थे और पढ़ाते थे। जो ही मालूम हो जाता था बच्चों को कि डेनिस रिची साहब आ रहे हैं, तो वह बच्चा दिन रात एक कर करके लैब में ही दिन रात एक कर करके पढ़ने लगते थे, अध्ययन करने लगते थे और वह बैठ के गाइड करते रहते थे। वह कहीं अन्य जगह नहीं रहते थे, वह कंप्यूटर लैब में ही सोते थे एक चादर बिछा करके और उन लोगों को गाइड करते रहते थे। उन्होंने यूनिक्स जो बुक लिखा था
उसमें उन्होंने लिखा है कि आई हैव डन नथिंग, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर 40 स्टूडेंट। मीन्स हमारा यूनिक्स हमारे द्वारा नहीं किया गया है, ये हमारे जो 40 बच्चे का नाम उन्होंने चर्चा किया, उन लोगों ने यह खोज की है, वह डेवलप किया है। तो यह वह उसी 40 जो बच्चे का नाम लिए, उसी में से आपको ट्रिनोवा लाइनेक्स जो है 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो और यूजर फ्रेंडली और आसान बना दिए, उन्हीं का स्टूडेंट। आज जो जब पूरे विश्व में जो भी बड़े साइंटिस्ट और डेवलप करता है, उसमें डेनिस रिची साहब के ही स्टूडेंट हैं। जावा का जब डेवलपमेंट होने लगा, उसकी ग्रीन टीम बनी, तो उसमें 80 आदमी की ग्रीन टीम बनी थी। उसमें मैक्सिमम इनके ही स्टूडेंट थे जो 15 से 17 वर्ष की अवस्था में थे। आज सभी 40 वर्ष से ज्यादा के अधिक हो गए हैं। तो डेनिस रिची का योगदान कंप्यूटर, अमेरिका में कंप्यूटर साक्षरता का ही नहीं, सी जैसा लैंग्वेज और यूनिक्स जैसा सर्वश्रेष्ठ ऑपरेटिंग सिस्टम के खोज करने के कारण उनको जो है 3 देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। वह है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम अमेरिका का है, कनाडा का ऑर्डर ऑफ द कनाडा है और जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन है। ये तीनों देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करता एक व्यक्ति हैं, वह है डेनिस रिची। इसको ध्यान रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाएगा। फिर मैं अब आ रहा हूं भारत से संबंधित सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह भारत रत्न है। और भारत रत्न जो है, इसकी शुरुआत जो है कि 1954 में हुआ है और यह जो है 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा की जाती है और प्रदान की जाती है। इसकी पदक की आकृति कैसी है? तो पदक की आकृति कांस्य से पीपल की आकृति का है। पीपल की आकृति का होता है, जो कांस्य का बना हुआ होता है, उसमें आपको अगले भाग पर सूर्य की आकृति होती है। और इसमें जो लिपि है, वह लिपि जो है आपको देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है, जो मैंने चर्चा कर दिया। पदक के पृष्ठ भागों पर अशोक चक्र है और आपको सत्यमेव जयते अंकित है। और विशेष करके एक बात जरूर कहना चाहूंगा, प्लैटिनम धातु से राष्ट्रीय प्रतीक सूर्य और चक्र और राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसका वह प्लैटिनम के धातु से बने हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। और भारत इसमें जिससे यह काफी आकर्षक बन गया है, प्लेटिनम के धातु से लिखने से, चित्र का चित्रांकन करने से यह और भी आकर्षक बन गया। मैं आपको बतला रहा हूं कि भारत रत्न कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था और वह जो है 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इसको 1977 में कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। पुनः कांग्रेस की सरकार आई तो 1980 में इसको शुरू किया गया और प्रथम भारत रत्न प्राप्त कर्ता के रूप में समाज सेविका मदर टेरेसा को प्रदान किया गया 1980 में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मदर टेरेसा जो यूगोस्लाविया की थी और वह आपको यहाँ पर वह बस गई थी, नागरिकता उनका यूगोस्लाविया का था, लेकिन यहीं पर वह भारत में बस गई थी, बंगाल में बस गई थी और यहीं पर उन्होंने सेवा किया था। पटना में भी उनकी नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर महीनों यहाँ रही है और आपको ट्रेनिंग ली है। तो मदर टेरेसा का बिहार से भी अच्छा संबंध रहा है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं कि भारत रत्न को आपको प्राप्त करने वाले विदेशी कौन कौन से हैं? तो 2 ही व्यक्ति है, एक खान अब्दुल गफ्फार खान है जो पाकिस्तान के हैं और दूसरा जो है डॉक्टर नेल्सन मंडेला है जो है दक्षिण अफ्रीका का। यह आपको खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम तो हमने कह दिया कि वह पाकिस्तान के हैं, लेकिन वह अविभाजित भारत
के सीमांत गांधी कहे जाते थे और गांधी जी के परम अनुयायी थे। और वह जो है आपको जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उस एरिया में काफ़ी इसीलिए उस एरिया में इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। शांति और अहिंसा के बल पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इसीलिए भारत सरकार ने पाकिस्तान के निर्माण होने के बाद उनको सम्मान देने के लिए उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को उनको दिया गया, क्योंकि उनकी जीवन जो है जेल में 27 वर्षों तक वो जेल में रहे। और क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का संबंध जो है भारत से बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि गांधी जी वहां जा करके सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ करके अफ्रीकन वासियों को दक्षिण अफ्रीका वासियों को उन्होंने काफी सहयोग दिया था। और नेल्सन मंडेला जो थे गांधी जी के ही शांति और अहिंसा के बल पर उन्होंने 27 सालों तक अपने जीवन जेल में रह करके वहां पर उन्होंने एक आंदोलन चला करके और जीत हासिल किए थे और अंग्रेज वहां से वापस आ गए। तो इसीलिए भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से नवाजा और उनका सम्मान दिया। तो मैं ये कहना चाहता, दो विदेशियों को ध्यान रखना है उनका मैं आपको वर्ष भी बता दे रहा हूं, क्योंकि वर्ष कभी पूछेगा तो आप बता देंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में और डॉक्टर नेल्सन मंडेला का 1990 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मैं कुछ और भी बतला रहा हूँ। भारत रत्न प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो यह प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं और बड़ा कंफ्यूजन भी कभी कभी आ जाता है। लेकिन आपको 3 नाम है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी है और डॉक्टर सीवी रमन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन है। तो यह तीनों व्यक्ति को सबसे पहला 1954 में दिया गया था, लेकिन उसमें पहला नाम जो था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का था। अगर एक नाम पूछे तो आप जवाब देंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। अगर 2-3 नाम देगा, 3 नाम देगा तो तीनों को आप दे सकते हैं। तो यह प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। इनके बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम मरणोपरांत कौन व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था, तो प्रथम मरणोपरांत मरने वाले लाल बहादुर शास्त्री 1966 में उनको मिला था। ये जो है 1966 में भारत पाक की लड़ाई हुई थी, उसमें भारत की जीत हुई थी। लेकिन इससे पूर्व 1962 में भारत चाइना की जो लड़ाई हुई थी उसमें भारत की कुछ चौकी को चाइना जीत लिया था। तो इसके लिए आपको सोवियत संघ ने एक मध्यस्थता अपना करके शांति वार्ता के लिए लाल बहादुर शास्त्री को आपको ताशकंद में बुलाया गया। पाकिस्तान के भी रहनुमा जो लोग थे, मीन्स हायर अथॉरिटी थे, वो आए और ये भी गए, लेकिन वहां पर दिल का दौरा पड़ जाने से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। तो उसी साल उनको आपको लाल बहादुर शास्त्री को आपको ये मरणोपरांत उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया उसी वर्ष 1966 में, क्योंकि तत्कालीन घटना हुई थी और उस तत्कालीन घटना के दरमियान उनकी मृत्यु हो जाने से कुछ ही दिन जनवरी में ही उनकी मृत्यु हुई है और 26 जनवरी की उनकी घोषणा हो रही है, उनको मरणोपरांत उनको दिया गया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम मरणोपरांत प्राप्तकर्ता में लाल बहादुर शास्त्री थे, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे।
चलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट इंदिरा गांधी है। 1971 भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें सफल निर्देशन जो इंदिरा गांधी की थी, उसके निर्देशन के चलते पूरा भारत उनके लिए कृतज्ञ था और उसमें उनको 1971 में उनको भारत रत्न की उपाधि भारत सरकार द्वारा दी गई। राजीव गांधी की भी मृत्यु 1991 में आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई थी और जिसके चलते उनको 1991 में उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। मोरारजी रणछोड़ जी देसाई जो कांग्रेस से जुड़े रहे, बाद में वह जनता पार्टी के समय उन्होंने प्रधानमंत्री बने, उनको भी 1991 में ही जिस साल राजीव गांधी को मिला उनको भी ये भारत रत्न की उपाधि मिली। गुलजारी लाल नंदा ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार बने। ये एक बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गए थे तो कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हुआ बने थे। दूसरे बार जब अचानक आपको लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो वह जो है सो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने और यह जो है गुलजारी लाल नंदा 1997 में बने और ये जो है आपको 100 वर्ष तक जिंदा रहे। समाज सेवा और लेखन में इनकी विशेष अभिरुचि थी और इन सब के कारण इनको गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद हम आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय से ही ये प्रखर वक्ता, संसद में प्रखर वक्ता के रूप में रहे और इनके जो हिंदी के प्रति जो प्रेम था, राष्ट्रसंघ में इन्होंने हिंदी में भाषण, प्रथम प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रथम बार इन्होंने भाषण दिया था हिंदी में। हिंदी के प्रति हिंदी के बहुत प्रखर कवि के रूप में जाने जाते हैं और जिसके चलते इनको अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में उनको आपको भारत रत्न की उपाधि दी गई। मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। भारत रत्न पाने वाले राष्ट्रपति कौन कौन थे, तो उसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया। ये बहुत बड़े दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 1954 में प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता के रूप में जाने जाते हैं जिसकी हमने अभी चर्चा किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में इनको भारत रत्न की उपाधि दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो बहुत बड़े शिक्षाविद थे और राष्ट्रपति बनने से पूर्व 1963 में इनको सम्मान मिला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने से पूर्व इनको 1997 मिला। ये स्पेस साइंटिस्ट थे, ठीक है, और यह कई तरह के मिसाइल और उसके डिजाइन बनाए थे। बहुत अच्छे उद्भट वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते रहे। डॉक्टर भगवान दास। अब हम आते हैं कला एवं संस्कृति से जुड़े भारत रत्न प्राप्तकर्ता। तो कला और संस्कृति के जो से जुड़े हुए लोग थे उसमें डॉक्टर भगवान दास 1955 में इनको भारत रत्न की उपाधि मिली। ये बहुत बड़े थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर के रूप में रहे और यह जो है बनारस में रहते थे और हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था और ये बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो इनको आपको 1955 में इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये शिक्षा और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए 1958 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। ये विधवा विवाह अपने भी एक विधवा से शादी किए और अन्य लोगों को विधवा से शादी करने के लिए प्रेरित किए। विधवा एक कलंक नहीं, उसको स्वागत करने के लिए इन्होंने खुद शादी की और लोगों को आह्वान किया था। इसलिए सामाजिक सुधारक के रूप में और महिला शिक्षा को प्रेरित करने
के रूप में भी ये एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाए हैं, इसलिए इनको आपको डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे को 1958 में भारत रत्न की उपाधि दी गई। पांडुरंग वामन काने ये संस्कृत के प्रखर विद्वान थे, जो वाण भट्ट, हर्षचरित वाण भट्ट और उत्तर रामचरित्र को संस्कृत में जो वाण भट्ट और हर्षचरित जो वाण भट्ट ने जो हर्षचरित को लिखा था, उसको संस्कृत को उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। तो आपको यह बहुत ही विद्वान संस्कृतज्ञ थे, बहुत बड़े संस्कृतज्ञ थे पांडुरंग वामन काने, इसलिए इनको 1963 में इनको सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यह अब हम आते हैं एमजी रामचंद्रन। 1988 में 1988 में ये अभिनेता, फिल्म के अभिनेता थे और खास करके प्रखर राजनीतिज्ञ थे। तमिलनाडु में ये कई बार मुख्यमंत्री हुए और काफी समाज और शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया, जिसके चलते इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। सत्यजीत रे फिल्म निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं और इनकी फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म होती थी, तो इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो थी 1998 में इनको सम्मान दिया गया। यह कर्नाटक संगीत की प्रखर संगीतज्ञ थी और यह भी आपको याद रखना पड़ेगा कि यह प्रथम शास्त्रीय संगीत की प्रथम महिला थी जिनको प्रथम बार भारत रत्न की उपाधि दी गई। जितने भी संगीत से संबंधित लोग को भारत रत्न मिला था, उसमें यह प्रथम थी जिनको आपको शास्त्रीय गायिका के रूप में जानी जाती थी और यह जो है कर्नाटक शैली में गाती थी और इससे पहले भी उनको कई विश्व स्तरीय मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिल चुका था। तो यह जो है भारत रत्न की उपाधि इनको मिली। पंडित रविशंकर शास्त्रीय संगीतकार थे, लेकिन इनके बाद मिले 1998 में इनको मिला था, ठीक है ना। लता मंगेशकर गायिका के रूप में आप बहुत प्रसिद्ध हैं, आप जान ही रहे हैं, 2001 में इनको मिला। पंडित भीमसेन जोशी वो भी शास्त्रीय गायक हैं, उनको भी 2008 में मिला। मैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्तियों में डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जिनके नाम पर अभियंता दिवस मनाया जाता है और ये प्रखर अभियंता थे। राजेंद्र पुल के सर्वे में जबकि ये 91 वर्ष से ऊपर हो चुके थे, लेकिन इन्होंने पैदल जा करके आपको राजेंद्र पुल जो बिहार में अवस्थित है उसका उन्होंने पैदल कई किलोमीटर तक जा करके सर्वे किया। तो इसके अलावे अन्य हैं जिनके बारे में मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा कि इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा अभी बाकी है, मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।